बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाह शरीफ हेयर। हम जो है पहले ये कर रहे थे कि ऑफ़लाइन वीडियो पोस्ट कर रहे थे, जिसमें ये था कि हम किसी भी टॉपिक पे अपने फॉलोअर के लिए वीडियो पोस्ट करते होते थे। तो आज से हमने ये शुरू किया है कि हम हमारे जितने भी फॉलोअर हैं उनके अगर कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चन होते हैं तो उनका हम ऑनलाइन आंसर किया करेंगे। उसमें ये होता है कि हमने जो डे सिलेक्ट किया है वो हमने हफ्ता सैटरडे को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो हमारे फॉलोअर सैटरडे 8 बजे से लेकर 8:30 से 9 तक, 8:30 बजे तक हम जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आधा घंटा हम आप लोगों के सवालों के जवाब दिया करेंगे। तो इसके अलावा हम जो क्लिनिक कर रहे हैं वो लोधरा में कर रहे हैं, सुपर चौक पे शाह शरीफ किडनी सेंटर के नाम से। और यहाँ पे कैरोड पक्का में हम 2 दिन कर रहे हैं सिटी अस्पताल में, जुमेरात और एतवार वाले दिन। तो हमारे ऑडियंस के जो जो भी सवाल हुआ करेंगे वो हम सैटरडे को उनके जवाबात दिया करेंगे। तो आज के दिन में अगर हमारे ऑडियंस का कोई सवाल है, आज का हमारा टॉपिक है मर्दाना कमज़ोरी पे। तो हमारे ऑडियंस का अगर कोई सवाल है तो उसका हम जवाब देंगे। अगर मर्दाना कमज़ोरी को हम देखें तो इसमें होता ये है कि कोई भी जो मैरिड कपल है वो आपस में सेटिस्फैक्ट्री मिलाप नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसकी मल्टीपल रीज़न होती हैं। अभी हमारे पास कोई सवाल आएगा तो उसको हम लेंगे, ठीक है। तो हमारे जितने भी फॉलोअर हैं उनके लिए ये है कि हम सैटरडे को लाइव आया करेंगे, ठीक है। तो जिन जिन के क्वेश्चन हो वो सैटरडे 8 बजे से लेकर 8:30 के दरमियान जो है हमसे क्वेश्चन लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं और उनके सवालात के जवाब हम दिया करेंगे। अभी भी किसी का अगर क्वेश्चन है इस मर्दाना कमज़ोरी के ऊपर तो वो हमसे बात कर सकता है। हमारा क्योंकि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, गुर्दे मसाने का डॉक्टर हूँ, तो आप हमारे से जो पूछ सकते हैं उसमें है कि गुर्दे का कोई भी मसला है, गुर्दे की पथरी है, इन्फेक्शन है, कैंसर है, ठीक है। और साथ में ये है कि मसाने की पथरी हो गई, मसाने का कैंसर या रसोली हो गई, और साथ में गदूद के जो अमराज होते हैं, जिन मरीज़ों का गदूद बड़ा होता है, या साथ में ये है कि पेशाब की नाली अगर तंग है, तो इस तरह के इस फील्ड से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो ख़वातीन के मसाना और गुर्दा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी हमसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं अगर उनका कोई सवाल है तो। और हमने जो है लोधरा में एक नई मशीन इंस्टॉल की है, उसको एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं। इसमें ये होता है कि हम कोई ऑपरेशन नहीं करते, कोई जिस्म पे काट चीरा बेहोशी कुछ नहीं करते, ठीक है। सोती लहरों से, जिसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं, शॉक वेव, उससे पथरी को तोड़ देते हैं और पथरी जो है वो रेत बन के पेशाब में निकल जाती होती है। तो वो हम जो है वहाँ पे कर रहे हैं अपने सेंटर पे लिथोट्रिप्सी। तो इस तरह के जो भी यहाँ के या कहीं के भी मरीज़ हैं और उनके पथरियाँ गुर्दे या गुर्दे की नाली में हैं तो वो हमारे पास आ सकते हैं और लिथोट्रिप्सी करा सकते हैं अपनी। इसके रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
मार हुज़ैफ़ा ने कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हुज़ैफ़ा साहब, आपका अगर कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अज़ीज़ुर रहमान ने कमेंट किया है, गुड टू सी यू। थैंक यू अज़ीज़ुर रहमान साहब। एक और हमारे पास कमेंट है कि मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात। अच्छा, इसमें जो है मर्दाना कमज़ोरी की काफ़ी सारी वजूहात होती हैं, ठीक है। उसमें हम कुछ थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक तो ये है कि अगर मरीज़ को कोई ऑलरेडी बीमारी चल रही है, जैसे शुगर की बीमारी है, उसमें क्या होता है कि मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है मरीज़ को, जिसकी वजह से उनकी जो रगें होती हैं खून वाली, उनमें एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाता है और खून का बहाव सही नहीं होता, ठीक है। साथ में अगर किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ है, मतलब दिमाग की या हराम मग़ज़ की, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरा, अगर किसी मरीज़ का कोलेस्ट्रोल का लेवल हाई रहता है, ठीक है, तो उसमें भी मर्दाना कमज़ोरी वाली अलामात आना शुरू हो जाती हैं। चौथा नंबर पे, अगर किसी मरीज़ को हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है या साथ में उनको थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में भी उनको मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। और कुछ लोगों को ये होता है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है या डिप्रेशन होता है, ठीक है, या उनके अंदर स्ट्रेस का लेवल हाई होता है, जिसको साइकोजेनिक कहते हैं, ठीक है। उसमें एक्चुअली उनको मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि एक स्ट्रेस की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते सही, ठीक है। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसकी रीज़न है कि क्यों मर्दाना कमज़ोरी होती है। अच्छा, इसमें एक और हमारे पास क्वेश्चन आया है, वो ये है कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए फॉर बूस्टिंग द फर्टिलिटी। इसमें ये है कि जो कुछ चीज़ों का मैं डाइट वाली बता देता हूँ, जिसमें ये है कि आप अगर वो लें तो उससे आपका जो इरेक्टाइल फंक्शन है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें फ्रूट जो हैं वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। फ्रूट डेली बेसिस पे लेने चाहिए, उससे आपका जो है इरेक्टाइल फंक्शन रहता है, ठीक है। इसमें एक तरबूज जो है उसको नेचुरल वयाग्रा भी कहते होते हैं, ठीक है। तो तरबूज के इस्तेमाल से भी आपका इरेक्टाइल फंक्शन बेहतर होता है। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, जिसमें हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन हाई डेंसिटी लिपिड्स होते हैं, तो उनके भी इस्तेमाल से आपकी मर्दाना जो ताकत है वो बेहतर होती है। और इसके अलावा आप रेगुलरली डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें, ठीक है, तो उससे भी आपका इरेक्टाइल फंक्शन बेहतर रह जाता है। तौकीर साहब ने हमें कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह ये मसला भी है सर, प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, इनका भी मर्दाना कमज़ोरी का ही है मसला। तौकीर, आपका जो भी प्रॉब्लम है ना वो नीचे कमेंट में करें, हम उसको रिप्लाई कर देंगे। आज संडे है, ये हमारा आज से हमने स्टार्ट किया है, बट नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो हम सैटरडे को लाइव आया करेंगे 8 बजे से, शाम 8 बजे से ऑनवर्ड। तो हमारे जितने भी फॉलोअर हैं और उनके जो जो सवालात होंगे उनका हम आंसर किया करेंगे। और हमारा जो उस दिन सेशन होगा वो हम टॉपिक डिस्कशन वाला पहले ही अनाउंस कर दिया करेंगे कि इस टॉपिक पे अब हम लाइव आएंगे, तो उस बारी बारी हम ये सारे रिपीट करेंगे, ठीक है। तो जो जो
उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जी, किसी और का कोई सवाल है तो? इसमें ये है कि जो यहाँ पे हमारे करीब के नहीं हैं, दूर के अगर कोई मरीज़ है और वो हमसे रब्ता करना चाहता है तो हमारा नीचे लिंक दिया हुआ होगा, नंबर दिया होगा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। तो आप वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके हमसे रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन आप हमें चेकअप करवा सकते हैं। आप कहीं भी हैं, आप पाकिस्तान से हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। जी, किसी और का कोई सवाल? चलें, आज के लिए शुक्रिया, इसको हम वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट जो है हम ये करेंगे कि सैटरडे को लाइव आया करेंगे और फिर इंशाल्लाह जितने भी सवालात होंगे उनके जवाब दिया करेंगे। एक भाई ने कमेंट किया है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन की परमानेंट ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें होता ये है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट के प्री मैच्योर इजैकुलेशन मैं बता दूं, होता ये है कि अगर इंटरकोर्स के दौरान 2 मिनट से अगर पहले कोई इजैकुलेट कर देता है और सेटिस्फाई नहीं होता अपनी इंटरकोर्स से, तो इसको कहते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। ठीक है, तो इसमें देखा जाएगा कि काज क्या है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो क्यों रहा है। ठीक है, कुछ लोगों में सुपर सेंसिटिव स्किन होती है, ठीक है, और वो थोड़े से टच से ही उनका इजैकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो उस सूरत में हमें जो मैयर लेनी पड़ती हैं वो मल्टीपल ऑप्शन हैं। ठीक है, उसमें कुछ मेथड भी हैं, स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड। ठीक है, और साथ में कुछ आप कवरिंग जैसे कॉन्डम वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो उससे भी आपका प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम कुछ हद तक सेटल हो जाता है। और उसके अलावा कुछ मेडिसिन भी होती हैं, ठीक है, वो दे के और हम जो है मेडिसिन कुछ लंबे टाइम के लिए चलती हैं, 2 से 3 महीने। ठीक है, उसमें पेरोक्सिटीन एक ड्रग है जो हम रेगुलरली शाम के टाइम मरीज़ को देनी पड़ती है। ठीक है, और वो जब ये लेता है तकरीबन 2 महीने तो उसका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। अगर कोई ऑर्गेनिक काज नहीं है तो इन मेडिसिन से वो इजीली 2 से 2.5 महीने में वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थैंक यू खालिद। तो ये है, फिर अभी हम इसको क्लोज़ करने लगे हैं। नेक्स्ट जो होगा हम टॉपिक पहले से अनाउंस कर दिया करेंगे और सैटरडे 8 बजे से फॉरवर्ड जो है हम इंशाल्लाह उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम रिप्लाई किया करेंगे और हमारे जो भी फॉलोअर हैं वो हमसे डायरेक्टली बात किया करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।